Hello students, let's see this question. The question says 20 gram of N2 at 300 Kelvin is compressed reversibly and adiabatically from 20 decimeter cube to 10 decimeter cube. The internal energy change of the system is कितना internal energy का change आया है? So 300 Kelvin क्या हो गया? T1 हो गया, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ठीक है। अब देखो प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट टेकिंग प्लेस विद द सराउंडिंग, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू W। एंड डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है व्हेन योर when your system is adiabatically like taken is taking into adiabatic situation, ठीक है। adiabatically अगर हमें लेते हैं for an when a gas is ideal, एक ideal gas को जब हम लेते हैं तो उस केस में आपका डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, NCVM T2 माइनस T1 होती है। अब देखो मैं आइडियल गैस क्यों बोल रही हूँ, लिखा तो नहीं है बट नाइट्रोजन गैस है, आइडियल गैस की तरह तो बिहेव करती है, इस वजह से ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं। तो फॉर अ डायएटॉमिक आइडियल गैस जो आपकी सीवीएम की वैल्यू होती है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। सीवीएम की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 5/2R होती है, किसके लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए, आइडियल गैस है ना, राइट। अब T1 दिया है बट T2 नहीं दिया, बट V1 V2 दिए हैं। सो फॉर रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T1 और T और V का रिलेशनशिप क्या होता है, दैट T2 V2 की पावर R बाय CVM इज इक्वल्स टू T1 V1 की पावर R बाय CVM, ठीक है। सो T2 क्या हो जाएगा, T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर R बाय CVM। T की वैल्यू क्या है 300, V2 की वैल्यू क्या है 20 और V1 की वैल्यू क्या है 10। R बाय CVM कितना हो जाएगा, R बाय CVM, R तो R रहेगा, CVM क्या है 5R/2 है, तो 2 रेसिप्रोकेट कर जाएगा तो बचेगा क्या 2/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/5, या इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 300 इंटू 2 की पावर 2/5। सो 2 की पावर 2/5 की लंबी सी वैल्यू आती है, बट मैं राउंड ऑफ करके आपको बोल रही हूँ कि 1.32 आती है, 1.32 आती है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 396 केल्विन, ठीक है। अब बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, बट अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट। वेट कितना दिया है 20 ग्राम दिया है, नाइट्रोजन गैस दिया तो नाइट्रोजन गैस का मोलर वेट होता है 28 ग्राम पर मोल। सो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके 5/7 मोल, ठीक है। सो इट इज 5/7 मल्टीप्लाई सीवी की वैल्यू, सीवीएम कितना लेंगे 5R/2, 5R/2 एंड T2 माइनस T1 दैट इज 396 माइनस 300 कर देंगे, क्लियर। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सॉल्व करके 25R/14 मल्टीप्लाई 96, R की वैल्यू डालो 25 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाय 14। So let's solve this thing. So 25 multiply 8.314 multiply 96 divided by 14. It is 1425.25 जूल, ठीक है। अब ऑप्शंस हमारे किलो जूल में दे रखे हैं तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ 1.425 किलो जूल, और राउंड ऑफ करके मैं इसको क्या बोलूंगी नियरेस्ट वैल्यू तक 1.4 किलो जूल, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।